टू बी रिकंसिलेशन के बारे में पूरा डिस्कस करने वाले हैं कि टू बी रिकंसिलेशन क्या होता है, उसको बुक्स से कैसे रिकंसाइल करते हैं। इसमें जो बेसिकली हम लोग देखेंगे वो ये देखेंगे कि हम लोग मतलब छोटा मतलब हम लोग अपने लेवल पे मैनुअली कोई विदाउट यूजिंग एनी एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर कुछ नहीं, एज पर पोर्टल को बुक्स से मैच करवाना है। ठीक है, कि हम लोग जो आईटीसी क्लेम करेंगे वो टू बी के अनुसार से करेंगे, और टू बी जो मेरा आईटीसी बता रहा है वो सारा इनवॉइसेस मेरा बुक्स में है या नहीं, या तो फिर जो हम लोग के बुक्स में है वो पोर्टल पे दिख रहा है या नहीं। तो ये जो डिफरेंस है इसी को हम लोग क्या करेंगे, रिकंसाइल करने का। रिकंसिलेशन का मतलब ही यही होता है कि कुछ ऐसा होता है कि कोई इनवॉइसेस आपके बुक्स में है लेकिन पोर्टल पे हिट नहीं किया, और कुछ इनवॉइसेस पोर्टल पे है जो आपका बुक्स में नहीं हिट किया। ठीक है, तो ये सारा चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, पोर्टल से और बुक्स को हम लोग को मैच करवाना होता है। तो सबसे पहले आप अपना बुक्स को सही करिए। बुक्स को कैसे सही करना है, बुक्स को कैसे मैच करवाना है कि मेरा रिपोर्ट सही जनरेट हो रहा है या नहीं। उसके लिए आपको क्या करना है, डीओजी में जाना है और जीएसटीआर 2 करना है। जीएसटीआर 2 में जितने भी आप परचेजेज इनवॉइस होंगे वो सारा आपको 2 में दिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स में दिखेगा। अब इसको आपको ऑल्ट F1 करना है, F12 यहाँ पे प्रेस करिए। ठीक है, क्या करिए, F12 प्रेस करिए, ऊपर को यस करिए, टेक्स्ट टाइप सेपरेट कॉलम्स, और डिटेल्स में आपको कंट्रोल ए करिए। ठीक है, ये करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आप अभी देखिए ये जो डेटा जनरेट हो रहा है, यहाँ पे दो चीज ध्यान रखना है। ये जो इनवॉइसेस में मिसमैच जैसे R1 में हम लोग देखते थे, इसको 0 रखना है और ये भी 0 रखना है। अब हम लोग को देखना है कि ये जो IGST में हम लोग को अमाउंट बता रहा है क्लेम करने के लिए, सिंपल एकदम सेम अमाउंट हम लोग को कहाँ दिखना चाहिए, बैलेंस शीट में इनपुट वाला जो इनपुट IGST का लेजर होगा उसमें दिखना चाहिए, और इनपुट CGST के लेजर में 900 सही दिखना चाहिए। ठीक है, 900 ये RCM वाला है तो RCM के केस में भी हम बताएंगे। ठीक है, तो हम लोग को इतना इतना हम लोग को इनपुट में दिखना चाहिए। अब हम लोग एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। जैसे एक याद रखिएगा, यहाँ पे IGST कितना है, 1,20,090 रुपीज है ना। इसी तरह हम लोग कहाँ जाएंगे, बैलेंस शीट में जाइए, आप ऑल्ट F1 करिए और यहाँ पे आप इनपुट ड्यूटीज टैक्सेस में जाइए, जीएसटी में IGST में जाइए। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा एक एडजस्टमेंट एंट्री हो गया इसलिए आपको इस तरह से दिख रहा है। यहाँ पे देखिए टोटल कितना दिख रहा है, कितना इनपुट दिख रहा है, हम लोग को लेना है 12090.70। तो ये चीज ये दिख रहा है, मतलब मेरा जो रिपोर्ट्स यहाँ पे जनरेट हुआ है GSTR 2 में वो मेरा सही है। ठीक है, ये मेरा क्या है, सही है। अब अगर ये सही है तो यही सेम चीज हम लोग को क्या होना चाहिए, सेम चीज हम लोग का पोर्टल पे भी होना चाहिए। और अगर नहीं है तो हम लोग को डिफरेंस को पता लगाना है कि आखिर क्यों नहीं है। तो अब हम लोग आ जाते हैं पोर्टल पे। पोर्टल पे आने के बाद हम लोग को क्या कर रहे हैं, रिटर्न डैशबोर्ड में जाने के बाद हम लोग को टू बी देखना है। ठीक है, टू बी देखना है, टू बी हम लोग को जो जनरेट हुआ उसको देखना है। जैसे देखिए यहाँ पे ऑटो ड्राफ्टेड ITC स्टेटमेंट फॉर GSTR 2B। अब हम लोग को इसको व्यू करना है। ठीक है, व्यू करने के लिए हम लोग व्यू किए। अब यहाँ पे देखना है कि ये जो मेरे को बता रहा है कि हम लोग को IGST में कितना क्लेम करना है, 1,20,000 और 0.77, CGST में 900, SGST में 900। अब ये चीज मैच करवाना है हमको, कहाँ से, यहाँ से। देखिए बॉस, यहाँ पे आपका C और S तो मैच कर रहा है, CS मैच कर रहा है, लेकिन आपका जो IGST है उसमें कुछ डिफरेंस है। उसमें IGST में क्या डिफरेंस है, तो आप इसके अंदर चले जाइए। अब आप यहाँ से क्या करिए ना, मैच करवाइए एक करके। आप इसके अंदर, आप यहाँ पे भी इसके अंदर चले, B2B इनवॉइसेस में आ जाइए। B2B इनवॉइसेस में आ जाइए तो आपको आने के बाद आपको क्या है ना, स्क्रॉल करके इधर आना है और आपको यहाँ पे मैच करवाना है इंटीग्रेटेड टैक्स, ये चीज कि आखिर कहाँ डिफरेंस है। देखिए टैक्सेबल वैल्यू कितना है, 27,48,60 सेम है, मैच कर गया। उसी तरह से आपका 18,000 है, 18,000 उसका 3240 ठीक है। उसके बाद क्या है आपका 207,059 20759 और उसका 37270.62, ये चीज मैच हो गया। उसके बाद क्या है 32,058, वही चीज सेम आपका। देखिए यहाँ पे ये गड़बड़ है ना, ये क्या है, गड़बड़ है, ये गड़बड़ है तो आपको इसको सुधारना होगा, है ना। इसको क्या करना है, सुधारना है। क्या करना है, इसको, ये आपका गलत एंट्री है, एज पर आपको इसको बुक्स करना है। यही चीज को आपको ठीक करना है, इसी को रिकंसिलेशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिकंसिलेशन बोलते हैं। देखिए यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू कितना है, यहाँ पे टोटल टैक्सेबल वैल्यू है यहाँ पे आपका 32,058 है ना, 32,058 पॉइंट कितना है, 04। ये चीज करिएगा तो आपका ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आ गया, और 5745 सेम आ गया। अगर आपको इनवॉइस को राउंड ऑफ करना है तो यहाँ पे आप राउंड ऑफ लगा दीजिए। ठीक है, आपका ये एक्यूरेट बन गया। तो इस तरह से हम लोग देखिए रिकंसिलेशन में क्या हुआ कि ये जो इनवॉइस था मैच कर गया, जो डिफरेंसेस आ रहा था वो चीज मैच कर गया, है ना, ये चीज हो गया। उसके बाद 11
कौन सा है, उसके बाद आपको क्या देखना है, हम लोग यहाँ तक आ गए थे, 5-7 तक आ गए थे, ये सारा मैच कर गया था हम लोग को। अब हम लोग का क्या है, 1 ये वाला है ना, ये देखिए है ना, ये 6635। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, 6635 ये है और 1194.41। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी डिफरेंस है 0.12, अगर उतना देखिएगा तो उतना डिफरेंस चलेगा, कोई इशू नहीं है, तो इसको आप लेके चल सकते हैं। फिर 10,000 है, उसका CGST SGST मैच कर रहा है, 60,000 है और वो भी मैच कर रहा है आपका। यहाँ पे ये दोनों है ना, 1 ये है आपका 1,05,95 और 190, ये तो ये सारा इन्वॉइसेस हम लोग का क्या है, मैच कर गया, मतलब कि कोई डिफरेंस नहीं है। एक डिफरेंस था तो हम लोग का बुक्स में गलती था, हम लोग उसको सुधार लिए। अब लेट सपोज कि पोर्टल पे कुछ गलती था तो हम लोग तो सुधार लिए बुक्स को। अब अगर कोई बिल है जो बुक्स में एक्स्ट्रा है, ठीक है, या तो उसको दो केस हो सकता है, या तो वो पिछले मंथ में 2B में रिफ्लेक्ट करके आप बाद में उसको बुक में लिए हैं। दूसरा केस क्या हो सकता है कि या तो आपका जो बुक्स में दिख रहा है वो पोर्टल पे हिट इसलिए नहीं किया क्योंकि सामने वाला पार्टी उसका रिटर्न नहीं डाला। तो इस केस में आपको क्या करना है, आपको सामने वाली पार्टी को बोलना है अभी आपको इनपुट नहीं लेना, उसको क्या करना है, नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफर करना है उस बिल को, और उस सामने वाले पार्टी को बोलना है भाई मेरा रिटर्न डालो, तब हम इनपुट क्लेम कर पाएंगे। तो वो जब रिटर्न डालेगा तो 2B में दिखेगा, फिर आपको उस समय से क्लेम कर लेना है 2B, ठीक है, उस समय से आपको ITC क्लेम कर लेना है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि 2B इस तरह से हम लोग को रिकंसाइल करना है। सारा चीज मैच कर गया, B2B इनवॉइसेस वाला सारा मैच कर गया। अब यहाँ पे डिफरेंस देखिए क्या दिख रहा है, रिवर्स चार्ज में दिख रहा है। अब आप यहाँ पे बैक जाइए, ठीक है, बैक जाने के बाद आप ये देखिए इनवर्ट सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्जेस में डिफरेंस दिख रहा है। तो यहाँ पे आप B2B इनवॉइसेस में आ जाइए, यहाँ पे देखिए एक तो मैच कर रहा है हम लोग का 27.5 जो है ये मैच कर रहा है, लेकिन ये दोनों मैच नहीं कर रहा है। अब हम लोग देखेंगे कि पार्टी का क्या लेजर है, इसका ये पार्टी का नाम है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से Alt G करके उसका लेजर ओपन कर लेंगे, है ना, उसका लेजर ओपन कर लिए, उसका लेजर ओपन कर लिए। अब देखते हैं हम लोग कि क्या इसका कोई इशू है क्या, मतलब किस वजह से हम लोग को नहीं दिख रहा। देखिए यहाँ पे ये जो बिल है ये देखिए है ना, इनवॉइस वैल्यू 2210, यहाँ पे देखिए 2210 दिख रहा है, लेकिन हम लोग का किस मंथ में है, सितंबर में है। इसको क्या करना है, हम लोग को अक्टूबर में लेके जाना है। कौन सा क्या डेट है इसका, इनवॉइस डेट है 11th ऑफ अक्टूबर। तो 11th ऑफ अक्टूबर में लेके जाना है। 11th ऑफ अक्टूबर में लेके जाने के बाद हम लोग को क्या करना है, इसको यहाँ से हम लोग को ये देखिए यहाँ पे ये जो सेलेक्ट है ना, इंटरस्टेट परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड, यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा, है ना, इंटरस्टेट परचेज फ्रॉम टैक्सेबल, ये चीज हमको क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग को नेक्स्ट देखना क्या है, अगर आप इसका पूरा लेजर ओपन करिएगा तो दूसरा जो इनवॉइस है वो नहीं दिख रहा है, मतलब कि हम लोग के बुक्स में वो इनवॉइस नहीं है, तो हम लोग उसको ले लेंगे। हम लोग इसको अगर डुप्लीकेट करें तो यहाँ से हम लोग को क्या करना है, हम लोग को 14th ऑफ अक्टूबर में हम लोग को वो इनवॉइस ले लेना है, ठीक है, विद इनवॉइस नंबर सारा चीज है उसका। तो ये चीज को हम लोग को कॉपी कर लेना है, कॉपी कर लेना है, और यहाँ पे इनवॉइस नंबर आपका 14th ऑफ अक्टूबर है, ठीक है। तो ये चीज आ गया। कंट्रोल ए करके यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू कितना है 1040, ये चीज ले लिए हम लोग। आप यहाँ पे इसको सेव कर दीजिए। अब आप वापस से जब यहाँ पे आइएगा तो आपका रिपोर्ट यहाँ पे जनरेट होगा, कोई एरर होगा तो यहाँ पे आ गया वापस से। पहले इस एरर को सॉर्ट आउट करिए, क्या बोल रहा है, क्यों बोलता है नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन टैक्सेबल वैल्यू मॉडिफाइड। तो आपको बिल्कुल कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ से इसका GST नंबर उठाइए और वहाँ दे दीजिए, ठीक है। आपका जो भी यहाँ पे GST नंबर दिख रहा है इसको उठाइए और यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। GST नंबर ये चीज हो गया, 2210 करना है, 5%, 2.5%, 2.5%। आपको बुक्स को सुधार लेना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट में भी वही कंडीशन, इसका भी GST नंबर डाल लीजिए। अलग अलग है GST नंबर दोनों का, है ना, तो अकॉर्डिंगली उसी तरह से जिसका जो GST नंबर है, पार्टी एक है लेकिन GST नंबर अलग है, तो उसके अनुसार से आपको क्या करना है, GST नंबर वगैरह सारा चीज डाल लेना है और इसको सही करना है, ठीक है। यही है रिकंसिलेशन, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये मेरा रिकंसाइल हो गया। अब यहाँ पे देखिए एकदम सेम रिपोर्ट जनरेट हो रहा है टैक्सेबल परचेज में आपको। अब यहाँ से समरी में चले जाइए, समरी में 120,090 यहाँ पे 1 पैसा का डिफरेंस है यार, तो उतना मैनेज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे 9 है, उतना भी नहीं कर सकते, जाके वाचर को अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन कोई इशू नहीं है, उतना राउंड ऑफ चलेगा। अब देखिए 162.50 27, मतलब कि अब हम लोग का जो 2B दिया है रिपोर्ट एकदम सिमिलर हम लोग को क्या करना है,
3B में हम लोग को इतना क्लेम कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह से हुआ पूरा 2B का रिकंसिलेशन, ठीक है। तो इसमें विदाउट एनी यूजिंग क्या है, सॉफ्टवेयर। आप इसको इसलिए कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे आप इसको एक्सेल में भी एक्सपोर्ट करके, मान लीजिए ज्यादा रहा तो आप एक्सेल में भी यहाँ से एक्सपोर्ट कर लीजिए सारा इनवॉइस, ठीक है। एक्सपोर्ट में एक्सपोर्ट करिए और पार्टी वाइज मैच करवा लीजिए। इसको भी आप एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे डाउनलोड एक्सेल है एक्सेल से। तो इस तरह से टोटल हम लोग 2B रिकंसिलेशन करते हैं और ITC को क्लेम करते हैं, ठीक है। और तो ये था पूरा 2B का रिकंसिलेशन का वीडियो। थैंक यू।